वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने रॉक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? रॉक्स के बारे में। हमने इग्नियस रॉक के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और ये जाना था कि वो रॉक जो कि मॉल्टन मैग्मा जो कि अर्थ के नीचे बिलो द अर्थ क्रस्ट प्रेजेंट होता है, वो जब ठंडा हो जाता है तो सॉलिडिफाई हो जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है और उस रॉक को, उस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, इनको पेरेंट रॉक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरेंट रॉक भी बोला जाता है, प्राइमरी रॉक या बेसिक रॉक भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का फॉर्मेशन होता है और बाकी सारे रॉक्स को फॉर्म करने के लिए यही जो है रॉ मटेरियल की सप्लाई करते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको पेरेंट रॉक या प्राइमरी रॉक या फिर बेसिक रॉक भी बोला जाता है। ठीक है, और नियरली 90% जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है वो इग्नियस रॉक से ही मिलके बनता है। ठीक, अब ये कितने तरीके के होते हैं? तो मोड ऑफ ऑक्यूरेंस और स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको दो भाग में डिवाइड किया गया है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जिसमें से हमने इंट्रूसिव जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो कि हॉट और मॉल्टन मैग्मा जो अर्थ क्रस्ट के नीचे प्रेजेंट होता है वहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। ये फर्दर दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था। ये डिवाइड होता है प्लूटोनिक और हाइपाबाइसल। प्लूटोनिक क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा अर्थ के डेप्थ में जो है मॉल्टन मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है कूल होके, तो उसको हम प्लूटोनिक बोलते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है। और हाइपाबाइसल क्या होता है? जब जो है दरारें, जब जैसे धरती फटती है तो दरारें नहीं पड़ जाती है, होल्स हो जाते हैं, तो उनके बीच जब मैग्मा आपका फंस जाता है और वहीं पर ठंडा होकर रॉक का फॉर्मेशन ले लेता है, उसको हम हाइपाबाइसल इग्नियस रॉक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? डोलेराइट और मैग्नेटाइट। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के बारे में। ठीक है, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है? अब द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट एंड मॉल्टन लावा एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या हुआ? जो ये हॉट और मॉल्टन लावा जो डेप्थ से निकलता है अर्थ क्रस्ट से बाहर, तो वो ऊपर भी तो आता है। तो जब ये ऊपर की सतह पे आके जो है अर्थ के सरफेस पे आके ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, ऐसे रॉक को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रॉक फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इनको और क्या बोलते हैं? इनको और वोल्केनिक रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि लावा जो है, लावा रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। क्योंकि ये किससे फॉर्म होता है? लावा से ही फॉर्म होता है। और लावा अर्थ की सतह तक कैसे पहुंचता है? जब कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है तभी तो वो नीचे से ऊपर आता है और धरती की सतह पे फैलता है, वहां पे ठंडा हो जाता है, इससे इस रॉक का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से इसको वोल्केनिक रॉक्स भी बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? बसाल्ट है। ठीक है, बसाल्ट किसका एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक का तो है, पर इग्नियस रॉक में भी किसका है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है आपका बसाल्ट। ठीक है, ये था आपका इग्नियस रॉक। अब आ जाते हैं सेडिमेंटरी रॉक पे। अब रॉक फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू द इरोजन एंड डेपोजिशन ऑफ द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक आर नोन एज सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है, सेडिमेंटरी रॉक क्या होता है? जो भी हमारे धरती के सतह पे जो हमारे इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो उनकी इरोजन की वजह से या उनके डेपोजिशन लगातार इकट्ठा होने की वजह से जिन रॉक्स का फॉर्मेशन होता है उनको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक या फिर लेयर्ड रॉक या फिर स्ट्रैटिफाइड रॉक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स की वजह से भी तो फॉर्म होते हैं। जब कई रॉक्स का कई मेटामॉर्फिक या इग्नियस रॉक एक के ऊपर एक आ जाए या लेयर्ड हो जाए, तो उनकी वजह से भी आपके जिस रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। ठीक, तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? रॉक फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द इरोजन एंड डेपोजिशन ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में दोनों ही रॉक इन्वॉल्व होते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक, अब sedimentary rocks are layered or stratified rocks. Organic matters are also play an important or great role in the formation of these rocks. अब क्या है? ऑर्गेनिक मैटर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है सेडिमेंट्री रॉक्स को फॉर्म करने में। ठीक, अब sedimentary rocks are found over the 75% area of the crust, but they contribute only 5% in the crust formation. These rock contain
क्या फॉसिल्स। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारा जो इग्नियस रॉक होता है तो 90% हमारा क्रस्ट जो है इग्नियस रॉक की वजह से ही फॉर्म होता है। तो बचा क्या, 5% जो रिमेनिंग है, लगभग रिमेनिंग का 5% या फिर ओवरऑल का 5% जो है अर्थ क्रस्ट की फॉर्मेशन में ही केवल सेडिमेंट्री रॉक का योगदान होता है। पर जितने भी जो है क्रस्ट का एरिया है उसमें से 75% एरिया कवर क्या करता है, सेडिमेंट्री रॉक ही कवर करता है। ठीक है, तो एरिया कवर तो 75% सेडिमेंट्री रॉक करता है, पर फॉर्मेशन में क्रस्ट की केवल 5% का ही योगदान होता है। ठीक, हमारा जो इग्नियस रॉक है उसमें किसी भी तरीके का फॉसिल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, पर सेडिमेंट्री रॉक क्या है, फॉसिल्स कंटेन करता है। ठीक है, ये था आपका ओवरऑल एक डिटेल व्यू किसका, सेडिमेंट्री रॉक का, जो कि किसके डेपोजिशन की वजह से बनता है या इरोजन की वजह से बनता है। तो जो हमारे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है उनके डेपोजिशन और इरोजन से हमारा सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। ये लेयर्ड या स्ट्रैटिफाइड रॉक भी है, ऑर्गेनिक मैटर्स की वजह से भी इसका फॉर्मेशन होता है। 75% एरिया ये क्रस्ट का कवर करता है, पर क्रस्ट के बनाने में या फॉर्मेशन में केवल योगदान इसका 5% का ही होता है। ठीक है, ये क्या कंटेन करता है, फॉसिल्स कंटेन करता है। ठीक, तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।